लिख दिया बेटा? हाँ जी, लिख लिया? चलो देखें। हाँ जी, हाँ भाई लिख दिया बेटा? लिख लिया सभी ने? चलो आगे देखें। देखें, लैंग्वेज लिखे इसमें। When non-volatile solute is mixed in pure solvent, then the vapor pressure of solution is decreased. To obtain vapor pressure equal to external pressure or vapor pressure of pure solvent, the temperature is increased, which is called elevation in boiling. वही क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कहलाएगा। तो ये क्या हो गया? इसका रीजन हो गया ये। गौरांग आवाज आ रही है बेटा? आ रही है सर। अब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एक ग्राफ बनाएंगे। ये जो हमने रीजन लिखा है उसी रीजन को हम ग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान से समझना ग्राफ को, जहां दिक्कत आए वहीं बोल देना, दोबारा से उसको वहीं से स्टार्ट कर लेंगे। आई थिंक लिख लिया होगा ये। चलिए देखें, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ध्यान से बोर्ड पर देखें। देखो हमने मान लिया ये वेपर प्रेशर है और ये टेम्परेचर। यदि हम टेम्परेचर और वेपर प्रेशर की बात करें तो आपने 11th क्लास में 5th चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो उसी वाले पॉइंट के बेसिस पर मैंने टेम्परेचर के बेसिस पर एक ग्राफ बना लिया। ग्राफ किसका हो गया? ये सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर कम है तो हम उसका वेपर प्रेशर कम होने की वजह से नीचे से बनाए। ये एक सॉल्वेंट का ग्राफ बन गया और एक सॉल्यूशन का बन गया। ध्यान से बेटा बोर्ड पर देखना आप। मैंने मान लिया कि
प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट, और इस वेपर प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट कितना है, टीवी। सॉल्वेंट का हमने वेपर प्रेशर कितना मान लिया, पी नॉट, जिस पॉइंट पर ये कट रहा है कितने टेम्परेचर पर, टीवी टेम्परेचर पर, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है, टीवी। यहां किसी को कोई प्रॉब्लम? देवेश, एक बार फिर से आना। आपसे कहा कि हमने यहाँ पर टीवी टेम्परेचर पर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना ले लिया है, पी नॉट ले लिया है। पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर कितने टेम्परेचर पर, टीवी टेम्परेचर पर, जो कि टीवी टेम्परेचर क्या है अपना, टीवी टेम्परेचर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हाँ देवेश बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है यहाँ पर सर, बॉइलिंग पॉइंट पे एक्सटर्नल प्रेशर हमने कितना लिया है इस कंडीशन में, बोलो बेटा। सर, एक्सटर्नल प्रेशर 1 मिनट सर। सर, वेपर प्रेशर के इक्वल, इसके इक्वल लिया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी कि पी नॉट के बराबर। अब देखो इस सॉल्वेंट यस सर, जैसे ही हमने सॉल्यूट मिलाया तो वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पर डिक्रीज होकर के कितना होगा, पीएफ। पहले कितना था वेपर प्रेशर, पी नॉट, अब वेपर प्रेशर कितना हो गया, पीएफ। अभी आपसे पूछा था कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना लिया है हमने, पी नॉट, जो इनिशियल कंडीशन। अब मुझे इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा वही बॉइलिंग पॉइंट। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, पी नॉट, सॉल्यूशन का प्रेशर कितना है, पीएस। हमें इसे इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करेंगे तो इस पॉइंट पर जाकर के इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, 3s से बढ़ के कितनी हो रही है, पी नॉट हो रही है। इसको यदि मैं नीचे बना लूंगा तो इस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी नॉट है, जो कि एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर। अब यहाँ ये एक्सटर्नल प्रेशर हो गया तो इसी को हम क्या कहेंगे, टीएस कहेंगे। अब यहाँ ग्राफ में देखें तो टीएस ज्यादा है टीवी से, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाएगा, डेल्टा टीवी, और इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, डेल्टा पी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हाँ जी बोलो बेटा, पहले डाउट इसमें। हाँ चिराग, सर एक बार दोबारा समझा दो। देखो दोबारा समझें, दोबारा से समझें इसी ग्राफ को। मैंने यहाँ पर वेपर प्रेशर ले लिया, इस पर टेम्परेचर ले लिया। एक ग्राफ मैंने खींचा सॉल्वेंट के लिए और दूसरा ग्राफ खींचा सॉल्यूशन के लिए। मैंने मान लिया एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, पी नॉट। इस पर मैंने टीवी टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि पी नॉट के बराबर। अब इसके बाद आपको इस टेम्परेचर पर जो इसका वेपर प्रेशर है, इसी टेम्परेचर पर आपने इसमें सॉल्यूट मिला दिया, सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन बनते ही यहाँ वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया,
और वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, कितना हो गया PS। अब आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो इसका वेपर प्रेशर किसके बराबर करना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर, और एक्सटर्नल प्रेशर कितना है P0, तो हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, इस पॉइंट पर आए तो ये PS से बढ़कर कितना हो गया P0, यहां इसको नीचे मिला दें तो ये क्या हो जाएगा PS, यदि इसको यहाँ गैप देखें क्या हो गया डेल्टा TD, और इसका देखें तो ये क्या हो गया डेल्टा P। हाँ बेटा चिराग, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। ना यस बेटा, कोई प्रॉब्लम बेटा? आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर एक न्यूमेरिकल भेजा है, अभी इसको अपन करेंगे। आप में से एक बच्चे ने ये पूछा था, कल वो क्लास नहीं चली इसलिए कल बताया नहीं था, तो आज इसको अपन सॉल्व करेंगे। अभी पहले इसको कर लें, लास्ट में इसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, आई थिंक लिख लिया होगा शायद। चले देखें मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। हाँ जी, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। अब हम इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले निकालते हैं जिसके बेसिस पर हमें न्यूमेरिकल करनी है। देखो अभी हमने जो ग्राफ बनाया था उसमें मैंने यहां लिखा था डेल्टा P और यहां लिखा था डेल्टा T। अब एक बात, तो दोनों में क्या रिलेशन होगा, ग्राफ को देख के बताओ पहले, दोनों का रिलेशन क्या होगा?
क्या आएगा, जितना इसको बढ़ाओगे उतना ही ये बढ़ेगा। That means delta TV is directly proportional to delta P. ध्यान रहे ये एक्सप्लेनेशन केवल और केवल आरबीएसई बोर्ड में है, सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। आगे, डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी, फर्स्ट फॉर्मूला। According to lowering in vapor pressure, आपको ध्यान होगा तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू हमने एक्स ए लिखा था। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। पी नॉट कांस्टेंट होता है, उसके बेसिस पर हमने क्या किया, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लिया। इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2, पहली और दूसरी से यदि हम देखें तो डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के इंटू एक्स ए। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन, यानी कि डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। एन इज वेरी लेसर देन कैपिटल एन, so n plus n is approximately capital N. इसको यहां पुट कर दें तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के एन अपॉन कैपिटल एन। इफ n इज कांस्टेंट, या तो अपन एक काम करते हैं, डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन एन। ध्यान से देखना, डेल्टा टीवी दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किस पर डिपेंड है, सॉल्यूट के मोल्स पर। Therefore, it is a colligative property. ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्रूव दैट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ colligative property। तो आपको डेरिवेशन यहां तक सॉल्व करनी है। बोलो भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अंशिका बेटा, कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? नो सर। ध्यान रहे, ये सेम डेरिवेशन लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाले टॉपिक में सेम डिटो यही है, केवल टीवी की जगह टीएफ हो जाता है वहां, बाकी की पूरी डेरिवेशन सिमिलर चलती है, कोई डिफरेंस नहीं आता है। लिख लिया होगा बेटा साहब? ठीक है भाई, अब
अब जो आपको न्यूमेरिकल भेजा है उसको देखें, रिमेनिंग डेरिवेशन को कल करेंगे क्योंकि अब वो न्यूमेरिकल ही हो पाएगा, केवल इतना ही टाइम है। देखो इस न्यूमेरिकल में आपको दिया है वॉल्यूम इक्वल टू 200 ml ऑफ CaCl2 सॉल्यूशन, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इसमें आपसे कह रहे हैं कि क्लोराइड आयंस कितने हैं, 3.10 इंटू 10⁻22 इतने आयंस हैं जी। हाँ जी, आपको इसमें निकालनी है मोलैरिटी। बेटा यदि मैं यहाँ पर मोल्स ऑफ Cl माइनस निकालूं तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस अपॉन Na, 3.10 इंटू 10⁻22 6.02 इंटू 10⁻23। गौरांग बेटा क्वेश्चन में आई थिंक 3.01 होगा, यहाँ पर 3.10 नहीं होगा। गौरांग यस सर। क्वेश्चन के अंदर जो आपने भेजा है उसमें यहाँ 3.10 लिखा हुआ है, चेक करना 3.01 होगा। मैं इसको 3.01 से कर देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी और अपना क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन में दिया 3.10 ही है तो मेथड यही होगा, कैलकुलेशन कर लेना, केवल चेंज कर। हाँ बेटा जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये 2 टाइम्स कट गया, ये यहाँ पर 10 टाइम्स कट गया, तो 1/20 मोल्स हो गए किसके, Cl माइनस के। बोर्ड पर देखो, बाद में लिखना, अभी 1 मिनट देके पहले बोर्ड पे। 1 मोल ऑफ CaCl2 है, 1 मोल CaCl2 में Cl के कितने मोल हैं, 2 मोल्स ऑफ Cl माइनस, 2 मोल Cl माइनस हैं। तो मैं इसको उल्टा कर सकता हूं, 2 मोल्स ऑफ Cl माइनस आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ CaCl2। तो 1 मोल कितने में हो गया भाई, 1/2 मोल्स में। आपको दिया कितने मोल हैं, कितने मोल अपने निकल के आए हैं, 1/20। तो 1/20 मोल्स ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/20 कितना हो गया, 1/40 मोल्स। हमें मोलैरिटी निकालनी है, कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम इन लीटर, यदि ml में होगा तो ऊपर 1000, मोल्स कितने हो गए 1/40, 1000/200। ये 5 टाइम्स कट गया, इसको यहां से कैंसिल करेंगे अपन, कैंसिल कर लें, यानी कि 1/40 इंटू 5 सॉल्व आउट कर लें, आंसर आ गया कैपिटल N में। हाँ बेटा गौरंग, ओके सर। समझ में आया नहीं आया ये, आ गया।
लिख लिया बेटा? यस सर। यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम इस न्यूमेरिकल में? नो सर। चलो अब बेटा आधा मिनट रह गई है तो उसमें टॉपिक भी नहीं होगा अपना। अब किसी को कोई चीज पूछनी हो तो वो बताएं। आज एक दो बच्चे बाहर निकल गए हैं, पता नहीं कौन कौन से बाहर गए हैं। वांछित है क्या? वांछित ही गया। चलो ठीक है बेटा, बाकी अब कल करते हैं। कल सेम टाइम 9 बजे ही। किसी को टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम बेटा? किसी के स्कूल की कोई क्लास वगैरह? नो सर।